हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होंगे सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है। अब कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे मैसेज मुझे यहाँ पे आए थे, कमेंट में कई सारे क्वेश्चंस है जो बिल्कुल सेम थे। तो सभी का जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चंस क्या थे? जैसे कई ऐसे क्वेश्चन थे, सर अब बैंकिंग की तरह हमें तैयारी करनी होगी, बैंकिंग की तरह सिलेबस आएगा, अब तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कंपटीशन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आपको ये नहीं सोचना है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो गया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न चेंज जरूर हुआ है, लेकिन आप अगर देखेंगे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपको 2020, 21, 2022 में सेम दिखेगा। एक भी टॉपिक आपको यहाँ पे बदला हुआ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इतनी जो अफवाहें चल रही हैं, जो आपको यूट्यूब में दिखेगा कि अब आपको बैंकिंग की तरह तैयारी करनी है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है, आप देखो मेंस के अभी से आपको सोचना जरूर है, लेकिन पहले आपको प्री तो क्लियर करना होगा ना। तो प्री में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, वो तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल सेम है। क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चंस आने, और आपको मैंने दिखा भी दिया है कि पैटर्न जो सिलेबस है रीजनिंग का वो क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको अभी से, ठीक है, 2020, 2021, 2019 ये सारे पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर, इनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या करना है, आपको मॉक लगाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, मॉक आप कहाँ से लगा सकते हो? आप सेक्शनल मॉक लगाइए, जिस भी आपके सेक्शन में आप कमजोर हैं उसका मॉक लगाइए। ठीक है, मैं आपको एक जो फ्री मॉक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक करके एक वेबसाइट है, वहां से आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे, उन मॉक्स को लगाओ। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, काफी सारी चीजें फ्री में हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको इतना कंटेंट यहाँ पे बताया है, उसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपसे क्या होगा, जैसे आप मॉक लगाओगे, मॉक लगाने से फायदा क्या है, एक तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने समय में क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल एक एग्जाम की तरह हैबिट होगी। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले आपके ये पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो आपको अभी से, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अभी से आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं आपको दे दूंगा। प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट का नाम है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, लिंक भी आप दे दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपके लेवल जो होंगे, लेवल हम बढ़ेगा जरूर, इसमें कुछ नहीं है कि जो मेंस होगा उसमें लेवल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आपको बिल्कुल अलग ही लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको मैं जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको लगता है कि अभी तक आसान क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन प्रैक्टिस सेट को करो। अगर आपसे वो प्रैक्टिस सेट कम समय में, ठीक है, उसमें समय भी आपको देखना है, 25 क्वेश्चंस आपसे कम समय में हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, मेंस देने से पहले आपको प्री तो क्लियर करना ही होगा। तो आप मेंस की सोचें, लेकिन बिल्कुल इतना भी मत सोच लें कि आप प्री को बिल्कुल इग्नोर कर लें, क्योंकि प्री में आपको जैसा अभी तक होता था वैसा ही आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे यूट्यूब में या इतने सारे वीडियोस आते हैं, सब में ध्यान नहीं देना है कि आपको ऐसा करना होगा, बैंकिंग के लिए ये करना होगा, वो करना होगा। आप सिलेबस देख सकते हैं, अगर पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ आपके सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे मैथ्स में आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, 1-2 टॉपिक ऐड हुए हैं, तो सबके लिए हुए हैं, कोई आपके लिए ही नहीं हुए हैं। तो सभी को उसमें अगर कुछ अलग आता है तो सभी के लिए अलग है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि पहले आप प्रैक्टिस सेट करिए। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं, और अभी मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रोवाइड करूंगा जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मैं हमेशा आपको, जो भी आप देखेंगे चैनल में आपको कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट बिल्कुल अच्छा मिलेगा, आपको कोई भी ऐसे इररिलेवेंट चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैं शॉर्ट वीडियोज बना के आपको दे देता हूं, आप उन्हें कर सकते हैं। सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि अभी आपको कहीं से ढूंढना है। मैंने 2020, 2021, 2019 से सारा कंप्लीट अच्छे टॉपिक वाइज कराया हुआ है, आपको समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो आप उन्हें करें। ठीक है, सबसे पहला ये काम। और अब आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है कि आपको अब क्या करना है, अब आपको बैंकिंग की तरह करना है। आपको कुछ क्वेश्चन जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ये आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, वो मैंने कराए भी हुए। इससे पहले 2022
2021 में आपके पूछे गए थे, सीजीएल 2021 में, 2020 में नहीं पूछे गए थे, तो आगे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, और कुछ अच्छे पैटर्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार आपको बताता हूं, आप इन्हें करें। और ज़्यादा आप सोचें ना कि ज़्यादा आपको अब और क्या करना है, आप अलग अलग एक ही सब्जेक्ट में कर नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको पता है मेंस में आपके चारों सब्जेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में भी कई क्वेश्चंस आते हैं, सर अब कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर कैसे करेंगे। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, आप पहले प्री करिए, और प्री के बाद कंप्यूटर के लिए आपके पास इनफ टाइम हो जाएगा कि कंप्यूटर भी हो जाएगा। आप उसके अभी से क्वेश्चंस आने लग गए कि यार सर कंप्यूटर का कराओ, ये कराओ, तो मैं आपको पहले ये बताने चाहता हूं कि अगर आप अभी से कंप्यूटर कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्री निकालना होगा, ठीक है। प्री निकालोगे तभी तो आप कंप्यूटर का दोगे। तो आप पहले अभी प्री के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे, प्री की तैयारी करें, मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मॉक्स आपको लगाने हैं, फ्री मॉक्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो फ्री में मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं, ज़्यादा आपको भटकना भी नहीं है इधर से उधर, ठीक है। रीजनिंग में मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा चुका हूं, और अभी मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, और आगे भी कराए हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कुछ अच्छे टॉपिक्स मैं आपको दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिसे आपको करना है, और वो क्वेश्चंस अच्छे होंगे। अच्छे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पता नहीं कहाँ से उठा के ले आऊँगा और हार्ड बना दूंगा। वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टीसीएस के द्वारा ही पूछे होंगे। उसमें आपको अगर डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। आप टाइम भी देखें, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने प्री में, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से भी आता है। कुछ क्वेश्चन से चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। आप अभी से हार्ड सोचेंगे, हार्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बिल्कुल माइंड में ऐसा नहीं बैठा देना है कि आपको बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि जिसमें बिल्कुल कैट लेवल का, कई कैट के क्वेश्चंस आएंगे बोल रहे थे मुझसे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस लेवल का भी नहीं आएगा। आपका जो आएगा करने लायक ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपका मेंस में है वो आपका 3 नंबर का जरूर है। 3 नंबर के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग ही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। समय भी आप देखें, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो अच्छे क्वेश्चन से जरूर आएंगे, टॉपिक वही है। तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो आपका सिलेबस कंप्लीट करें, टॉपिक अपने क्लियर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे आप नोट करना कि आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें। तो यही सारी बातें आपको बतानी थी। अब मुझे लगता है कि कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर अब बैंकिंग की तरह हमें करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। मैं अब आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के सेट भी मैं आपको लेके आऊंगा, और बाकी जो मैंने कराया हुआ है उसे आप देख लें, ठीक है। आप कई लोग सोच रहे हैं कि दोबारा से मैं उसे करा दूं, दोबारा से कराने का कोई मतलब नहीं है। आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। जो चीज़ ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, अब कई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो बोलते हैं कि सीजीएल 2022 का पूरा एक लंबा लेक्चर बना दीजिए मैराथन टाइप का। उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो चीज़ तो मैंने ऑलरेडी करा दी है, वो टॉपिक वाइज है, ठीक है। आपको अगर मैराथन लगता है तो आप उनको एक साथ देख लीजिए, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट देखें, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है आपको बिल्कुल अभी फोकस हो जाना है और अपनी तैयारी करनी है, और सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपको रीजनिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। अभी आपने देखा पहले ऐसा होता था, मेंस में मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस होता था, तो अभी आपको जीए भी देखनी है, ठीक है, इंग्लिश भी देखनी है, रीजनिंग भी, मैथ्स भी देखनी है। तो सभी को इक्वली टाइम देना है, और ज़्यादा भी आपने कहा एक ही सब्जेक्ट पे आपको नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट करने हैं। और कैसे करने हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। कंटेंट आपको सारा दिया हुआ है, ठीक है। आपको सीजीएल के जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए वो सीजीएल के तो किए ही किए हैं, आपको सीएचएसएल के कराए हैं, सीपीओ के कराए हैं, स्टेनोग्राफर के कराए हैं, एमटीएस के कराए हैं, और सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों को ईजिली कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो जुड़े हैं उन्होंने एक ना एक बार एग्ज़ाम दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। जो नए जुड़े हैं वो पहले जो मैंने आपको बता दिया उन प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें, अच्छे से क्वेश्चंस दें, और
फोकस रहें, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर ना देखें कि आपको यूट्यूब पे ही अपना टाइम वेस्ट करना है कि इस तरीके की वीडियो की बिल्कुल अब क्या होगा कैसे होगा, इतना नहीं देखना। अब आपको समझ में आ गया है, सभी ने सिलेबस देख लिया होगा, पैटर्न देख लिया होगा, नोटिफिकेशन देख लिया होगा, तो आपको अच्छे से पहले फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है, ठीक है। आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी जो आपके फादर का नेम है, आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक भरनी है और फोटो अच्छे से लगानी है, फॉर्म फिल कर लेना है और उसके बाद तैयारी करनी है। लास्ट तक वेट नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातें जो थी वो मेरे को आपको बतानी थी। सभी के एक जैसे क्वेश्चन थे, तो अब आपको नहीं सोचना है, फिर से बता दे रहा हूँ कि अब आपको ये कमेंट नहीं करने कि यार बैंकिंग की मैं तैयारी करता हूँ, मैं बैंकिंग की तरह सोचता हूँ, मैं बैंकिंग के क्वेश्चंस करने लग जाता हूँ, ठीक है, और जो पहले सीजीएल में पूछे हैं उसे छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। सिलेबस में आपको कहीं डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप जो अभी तक आया हुआ है उसकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। यही मुझे आपको बताना था। तो अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे अब आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पहले मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें जरूर देखें। कई लोगों ने नहीं देखे हैं क्वेश्चन, कई नए जुड़े हैं, तो उन्हें देखें। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जा रहे हैं, कम समय में हो जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें, फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनकी तैयारी आप करेंगे तो मेंस की तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सभी टेंशन ना लें, ऑल द बेस्ट।